अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरीन में मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट, कुवैत में अलिया सालिम और उर्दन में अमरीकी अल अज़वत फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासदारान ने खबरदार किया कि अमरीकी जाहरियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से सिरिक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक तबाह हुए। ईरान ने बुशहर सूबे में अमरीका का ड्रोन तबाह कर दिया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी मिसाइल और ड्रोन नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी अफवाज के रात 2 बजे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के रद्द अमल में सदर ट्रंप की हिदायत पर हमले किए। आबनाए होर्मुज के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और रडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सिरिक, सूबा होर्मुज़गान के मशरक़ी इलाकों अहवाज़, जज़ीरा क़श्म, जस्क और बंदर अब्बास में भी हमले हुए। महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीका को पैगाम। कहा, मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद अमरीका ने ईरानी आज़म को आजमाने की कोशिश की। हमारी ताकतवर अफवाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल को इस्तेमाल न करने दें। ईरान के ख़िलाफ़ जहाँ से जाहिरियत होगी, जो अड्डे हमले करने या उनमें मदद के लिए इस्तेमाल होंगे, उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करने में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। ईरान की जानिब से अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आबनाए होर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। हमलों से पहले ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा की वजाहत। कहा, तेहरान का अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। एक अमरीकी अहदेदार का दावा है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था। ताहम अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। तहकीकात जारी हैं। साबिक अमरीकी CIA एहलकार ने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया झूठा और हमलों के जवाब के लिए है। कॉकपिट या अपाचे का राउटर निशाना बना होता तो पायलट मर चुके होते। व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर हमलों के बावजूद ईरान से डील पर असर नहीं होगा। अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील अब भी करीब है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। ऐसा भी हो सकता है इसमें कई माह भी लग जाएं। इससे पहले सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। ट्रंप 2 माह में कम अज़ कम 38 मरतबा कह चुके हैं कि अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के करीब है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का कहना है कि ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए। चारों सूबों ने वफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तफाक राय कर लिया है। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरा के पेश नज़र वफाक को दरकार थी। सलीम मांडवीवाला ने कहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ वफाक का मुतालिबा था जिसके तरीक़ाकार पर ज़्यादा बहस थी। तरक्याती बजट समेत तमाम मामला तय हो चुके, अब बजट भी पेश हो जाएगा। NFC और बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम को छेड़े बगैर पीपल्स पार्टी और नून लीग मालियाती मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर वसी मफाहमत तय पा गई। सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से ज़ायद माली वसाइल वफाक को देंगे। तफसीलात तकनीकी कमेटियाँ तय करेंगी। बजट की पार्लियामेंट में पेशी में ताख़ीर की एक वजह पीपल्स पार्टी की जानिब से NFC और BISP को ना छेड़ने पर इसरार भी बताई जा रही है।
मई में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 4 अरब 25 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। मुशीर वज़ारत खजाना खुर्रम शहजाद ने बताया है कि जुलाई तक मई तरसीलात ज़र 9% इजाफे से 38 अरब 10 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि मुख्तलिफ शिकायत पर GB के 5 हल्कों के 26 पोलिंग स्टेशन में 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी, जिसके बाद हतमी नताइज जारी किए जाएंगे। GB में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है। आज़ाद उम्मीदवार 7 जबकि मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों पर आगे है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज़ाद अरकान को साथ मिलाने का जहन बना लिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत साहबजादा फरहान को सौंप दी गई। PCB ने एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे। मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। हसन खेल के इलाके में खारजियों का मुकाबला करते फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी। बलोचिस्तान में महकमा रेलवे का 2 रोज़ के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का फैसला। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज रवाना नहीं होगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई है। कराची के लिए बोलान मेल और 54 पैसेंजर पहले ही मुअत्तल है। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के साथ करीबी साथी मफरूद हैं। मुल्जिमान में 2 ख़वातीन भी शामिल। गार्डन थाने में दर्ज मनशियात के मुकदमे की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कहा मफरूद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लोधरा में जलालपुर मोड़ के पर गटर की सफाई करने वाले 2 मजदूर जान बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दोनों अफराद हिफाजती इकदाम के बगैर गटर लाइन में उतरे थे। वासा के MD, साइट इंचार्ज और सुपरवाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सऊदी अरब और तुर्की का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। खलीज ता यूरोप कॉरिडोर के लिए रेलवे और लॉजिस्टिक शोबों में 2 अहम मुआहिदों पर दस्तखत। मंसूबा खलीज को तुर्की, शाम और उर्दन के रास्ते यूरोप से मिलाने की कोशिशों का हिस्सा है। तुर्की, शाम और उर्दन पहले ही मुश्तरका रेलवे नेटवर्क की बहाली पर इत्तफाक कर चुके हैं। शुमाली आयरलैंड में सूडानी शख्स का चाकू हमला, 1 शख्स जख्मी। मुजाहिदीन ने कई घरों, गाड़ियों, बस और कूड़ेदानों को आग लगा दी। पुलिस और सियासी क़यादत की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। 30 बरस का सूडानी शख्स 2023 में बरतानिया दाखिल हुआ और पनाह गुज़ीन का दर्जा मिला। और 48 ममालिक के दरमियान एक ट्रॉफी के हुसूल के लिए जंग शुरू होने को है। शायकीन का इंतजार खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा।